साल 1665 में न्यूटन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लेते हैं और उस प्रिज्म से घर के अंदर आने वाले सनलाइट को उस प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं। और उसके बाद जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो बहुत ही फिजिक्स के अंदर एक भूचाल मचाने वाला कॉन्सेप्ट था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सन से आने वाली लाइट रेज है, जब उसे प्रिज्म से पास किया जाता है तो वो लाइट रे खुद ब खुद 7 कलर्स में टूट जाती है और वो जो 7 रंग मिलते हैं उसे जब एक बैंड हमें देखने को मिलता है, इसी चीज को बोला गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि जो न्यूटन ने उस सनलाइट को प्रिज्म से पास करने के बाद जो लाइट रेज का ब्रेकडाउन हो जाता है 7 कलर्स में, इसी फिनोमेना को बोला गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और आगे क्या होता है, वो इस चीज को ये कंफर्म करना चाहते थे कि जो लाइट रे सन से आने वाली लाइट रेज है वही 7 कलर्स में ब्रेकडाउन हुए, उसमें कोई अलग से कंपोनेंट ऐड नहीं किया। तो फिर इसके बाद वो एक और प्रिज्म लेते हैं जिसे रिवर्स ऑर्डर में लगा दिया जाता है। जब रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं तो फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट जो 7 कलर्स में टूटा वो फिर से रिकंबाइन होकर व्हाइट लाइट हमें एज अ रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब ये यहां पर कंफर्म हो जाता है कि जो न्यूटन ने ये कंफर्म कर दिया कि जो सन से आने वाली लाइट रेज है वो लाइट रे के अंदर जितने भी कलर्स आप देख पाते हैं इस दुनिया के अंदर, वो सभी कलर्स उस व्हाइट लाइट के अंदर या सन लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वही लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट पर फॉल करते हैं तो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या वो जो सब्सटेंस है बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करता है और जो हमें देखने को मिलता है उस कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो ये जो पूरा फेनोमेना था जिसे न्यूटन ने एक्सप्लेन किया कि प्रिज्म से पास करने के बाद जो सनलाइट है उनका ब्रेकडाउन होता है उसके कंपोनेंट्स में, ठीक है, और फिर उसे जब उल्टे प्रिज्म से पास करते हैं तो उसे बोला गया रिकॉम्बिनेशन। तो आइए इस पूरे फेनोमेना के बारे में ही इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। मतलब जो लाइट जिस भी चीजों से, जिस भी कलर से मिलकर बना है, जो जो कलर के लाइट प्रेजेंट है वो सभी कलर्स अगर टूट जाए, मतलब अलग अलग होने लगे, तो इस फेनोमेना को बोला गया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, फिर यही डिस्पर्स्ड लाइट को यानी कि अलग अलग लाइट के कंपोनेंट्स को एक उल्टे प्रिज्म में से पास किया जाए, देन दैट ऑल द कलर्स रिकम्बाइंस टू फॉर्म अ व्हाइट लाइट। यानी कि ये सभी 7 रंग जो हैं वो मिलकर व्हाइट लाइट बन जाते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज एक सनलाइट पास करने के बाद ये 7 कलर्स में टूट जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्या होता है? क्या वो जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है क्या उसके अंदर कुछ अलग तरीके की चीजें प्रेजेंट होती है? क्या उसके कारण जो प्रिज्म है या फिर वो जो लाइट रे है उसके कारण क्या टूट जाती है? क्या प्रिज्म के अंदर क्या कुछ अलग तरीके की चीजें प्रेजेंट होती है? तो आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म है कि जिसके 2 फेस, आमने और सामने के फेस ट्रायंगुलर होते हैं और बाकी साइड के जो फेसेस है, बाकी मतलब दोनों ट्रायंगल को मिलाने वाले जो फेसेस हैं, एक फेस इधर से, दूसरा इधर और तीसरा ये तीनों ही फेस रेक्टेंगुलर या फिर पैरेललोग्राम शेप्ड के होते हैं। और जो इन तीनों रेक्टेंगुलर फेस में एक रेक्टेंगुलर फेस बेस की तरह काम करता है और बाकी 2 जो फेस है, बाकी 2 रेक्टेंगुलर फेस है, यहां एक साइड से लाइट एंटर करती है, फिर दूसरे साइड से लाइट आउट हो जाती है यानी कि एग्जिट हो जाती है। तो इन दोनों फेस को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट एंटर की और जहां से लाइट बाहर हो गई। इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच जो एंगल प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। जनरली ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहां पर 60 डिग्री देखने को मिलता है। अब ये जो इसी प्रिज्म से पास क्या किया जाता है, तो इस प्रिज्म से पास करते हैं लाइट। तो जब इस प्रिज्म से लाइट पास किया जाता है तो यहां पर इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि आखिर लाइट अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाते हैं, इस चीज को शो करने के लिए एक और फेमस साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लुइस कॉची। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी मीडियम की कि वो लाइट को कितने टाइम से उस लाइट की स्पीड को डिक्रीज कर देगी। ठीक है, जितना ज्यादा लाइट की स्पीड आप कह सकते हैं डिक्रीज होगी, उतने ज्यादा अमाउंट में लाइट की बेंडिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए आप किसी मीडियम में लाइट को पास करते हैं और वो लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाए तो वो बहुत ज्यादा बेंडिंग शो करेगी।
अगर उसकी स्पीड में बहुत कम चेंज देखने को मिले तो उसमें बेंडिंग भी कम होगी। तो ठीक इसी तरीके से बोला गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होता है। आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होता जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होती जाती है। यानी कि अगर लाइट के वेवलेंथ को बढ़ा दिया जाए तो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि उसकी स्पीड कम करने की जो टेंडेंसी है, वो भी कम होती जाएगी। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी, और जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मतलब उसके स्पीड में उतने ही कम अमाउंट में चेंज देखने को मिलता है। तो कॉची के इस इक्वेशन में, कॉची के ये जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने शो करके दिखाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस चीज को एक्सप्लेन करने में कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में कैसे टूट जाते हैं। उनका जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरीके से था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू ए लैम्डा प्लस a बाई लैम्डा प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस c बाई लैम्डा टू द पावर 4, इस तरीके से। यानी कि रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कहीं ना कहीं वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एज वेवलेंथ इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस एंड सो ऑन। फिर ये शो करने के बाद अब होता क्या है, तो जैसे ही व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया गया तो व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग कलर्स के लाइट प्रेजेंट होते हैं। अब जब अलग अलग कलर्स के लाइट उसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो सभी कलर्स के लिए उन सभी का वेवलेंथ भी से चेंज होगा, अलग होगा। और जब वेवलेंथ अलग है तो जो प्रिज्म है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और उसकी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, तो अलग अलग कलर के लाइट के लिए उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी अलग होगी। जैसे अगर आप रेड कलर के लाइट की बात करते हैं तो उसका वेवलेंथ उस स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ ज्यादा है तो वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म की उस कलर के लिए बहुत कम हो जाएगी। अब जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, यानी कि जो रेड कलर के लाइट है उसको स्पीड को बहुत कम अमाउंट में चेंज किया जाएगा, और जब उसके स्पीड को कम अमाउंट में चेंज किया जाएगा यानी कि जो रेड कलर की लाइट है वो सबसे कम बेंडिंग शो करेगी। वहीं पर जो वायलेट कलर की लाइट है जो सबसे नीचे स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जब वेवलेंथ इतना कम हो जाए तो उसमें जो बेंडिंग शो करेगी, वो जो बेंडिंग शो करेगी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसके स्पीड में बहुत ज्यादा अमाउंट में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जब आप प्रिज्म से लाइट पास कर रहे होते हैं तो जब जो रेड कलर है वो सबसे कम डेविएट होती है और वहीं पर जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट करती है। तो ये जो अलग अलग एंगल से या अलग अलग अमाउंट में जो डेविएट किया गया इन सभी कलर्स को, इस वजह से ये व्हाइट कलर पहले सभी साथ चल रहे थे, तो हमें देखने में लगता था कि वो व्हाइट कलर्ड है, वो सनलाइट में एक ही कलर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही उसे प्रिज्म से पास किया गया तो सभी अलग अलग कलर्स जो है अलग अलग अमाउंट में डेविएशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिज्म की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए चेंज होती रहती है। जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना ही कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो रेड को कम अमाउंट में डेविएट किया, इसलिए सबसे ऊपर है। जो वायलेट कलर है उसे सबसे ज्यादा अमाउंट में डेविएट किया, इसलिए सबसे नीचे है। इस तरीके से अलग अलग कलर्स का डेविएशन होता है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट या सनलाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में क्यों टूट जाती है। तो उम्मीद है आपको ये जो फेनोमेना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।